नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है निहारिका की, शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। चले देखते हैं कि निहारिका ने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखती हैं, नमस्ते दीदी, मेरा नाम निहारिका है, मैं दिल्ली से हूँ। नमस्ते निहारिका। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं डिवोर्सी हूँ। मेरी 3 साल की बेटी है जिसका नाम है स्वरा। हाउ क्यूट, कितना सुंदर नाम है स्वरा। दीदी, मेरी स्टोरी शुरू होती है 4 साल पहले। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और जब मैं 8 महीने से प्रेग्नेंट थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कह दिया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शादी करना चाहते हैं, इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, हर कोशिश करी रिश्ते को अच्छा बनाने की, सब कुछ किया, उनके हाथ जोड़े पैर जोड़े, बट किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। और उन्होंने 8वें महीने में ही मुझे मेरे घर पर भेज दिया। तब से लेकर के अब तक मैं अपने मम्मी पापा के साथ में ही रहती हूँ। और उसके 1 महीने के बाद में स्वरा का जन्म हुआ और स्वरा मेरी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आई। तब मैंने ये सोचा कि मेरे हस्बैंड ज़रूर आएंगे, कम से कम दादा दादी तो ज़रूर आएंगे अपनी पोती को देखने के लिए। चलो, मेरी परवाह नहीं भी होगी, उन्हें अपनी पोती की और एक बाप को अपनी बेटी की तो होगी, लेकिन मैं हर जगह गलत साबित रही। मेरे हस्बैंड भी नहीं आए और मेरे ससुराल में से कोई भी नहीं आया, बल्कि उन्होंने डिवोर्स पेपर भेज दिए और ये कहा कि बस आराम से डिवोर्स ले लो, बात ख़त्म हो जाएगी। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा, ऐसे लोगों के साथ में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, चलो डिवोर्स ले ही लेते हैं। और बस उसके बाद डिवोर्स हो गया मेरा। मेरी बेटी जब 6 महीने की हुई तब से मैंने जॉब ज्वाइन की। दीदी, मैं डिवोर्सी थी और एक बच्चे की माँ थी, तो अच्छे खासे टैग्स मुझ पर लगे हुए थे। प्यार और किसी नए रिश्ते के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं चुपचाप अपने काम पर ध्यान देती थी। लेकिन जब 2 महीने निकले मेरी जॉब को तो वहाँ सक्षम ने ज्वाइन किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सक्षम के साथ में एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। सक्षम को मेरी सारी सच्चाई पता थी और सक्षम ने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं और स्वरा को भी एज अ फादर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मेरा मन नहीं माना, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस लेवल का मुझे प्यार दिखाया उससे मैं समझ गई कि ये इंसान स्वरा का पिता अच्छा साबित होगा। और बस हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत चला दीदी। उन्होंने स्वरा का पहला बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। मेरे घर में सबको पता चल चुका था कि सक्षम और मेरी शादी होने वाली है। यहाँ तक कि स्वरा को बिल्कुल वो अपने फादर की तरीके से ट्रीट करते थे। कभी लगा ही नहीं कि स्वरा उनकी बेटी नहीं है। इतना प्यार किया उन्होंने स्वरा को। उसका बर्थडे भी बहुत अच्छे से मनाया और हमारा रिश्ता 1.5 साल तक बहुत खूबसूरत चला। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा रिश्ता चला। दूसरा बर्थडे भी उन्होंने स्वरा का बहुत अच्छा मनाया। अब तो स्वरा को भी ये पता चल गया था कि यही उसके फादर हैं। लेकिन अब बात आ गई थी कि सक्षम को अपने परिवार में बताना था और सक्षम मेरे लिए बहुत सीरियस थे, इसलिए उन्होंने अपने घर पर बता दिया। लेकिन उनके फादर ने बोला कि हम समाज में क्या बोलेंगे, तुम तो अनमैरिड हो, फिर भी एक बच्चे की माँ से शादी कैसे कर सकते हो, हमें तो समाज में शक्ल दिखानी है। और ये बात सुन करके सक्षम और उनके फादर की काफ़ी लड़ाई भी हुई। उन्होंने काफ़ी मनाने की कोशिश करी, लेकिन उनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं माने। उनके फादर तो बिल्कुल ही नहीं माने, वो बहुत नाराज़ हो गए थे। फिर मैंने सक्षम से बोला कि नहीं, घर वालों को नाराज़ नहीं करना है, तुम कोशिश करो उनको मनाने की। सक्षम ने मुझसे कहा वो नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं क्या करूं। और इस तरीके से उनके घर की प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं और सक्षम मेरे से दूर होते चले गए। धीरे धीरे हमारी बातें कम हुई और ये पूरा साल ऐसे ही निकला है। मैं कोशिश करती थी, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि नहीं, वो लोग अपनी जगह सही हैं, उनका बेटा कुंवारा है और मैं एक मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, तो ठीक है, उनको अपने समाज में शक्ल दिखानी है, मैं सब कुछ समझती हूँ। इसलिए मैंने अपने मन को पक्का किया और सोचा कि कोई बात नहीं, वो वाली शादी में भी मेरा नसीब था और इसमें भी मेरा ही नसीब है।
लेकिन फिर मैंने आपके वीडियो में देखा जहां आपने कहा है कि आप अपना नसीब बदल सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आज से ही अच्छा सोचना शुरू करती हूँ, अपने लिए जीना शुरू करती हूँ, सेल्फ लव पर अपने आप को लेकर के आती हूँ। उसी दिन मैंने आपकी किट ऑर्डर करी। 1 से लेकर के 5 नंबर तक की मैंने सारी किट एक साथ ही ऑर्डर कर दी। और उसके बाद मेरी तीसरी किट पर जो ट्रिगर्स आए, वहाँ पर मैं तब तक सक्षम के बारे में सोचती थी और रिलेशनशिप वाले जर्नल के अंदर लिखती भी थी। और वो पूरी की पूरी जब कंप्लीट हो गई, तब मैंने ये सोचा बस अब ये रिश्ता भी कंप्लीट हो गया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्वरा पर ध्यान देना है और खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगले महीने स्वरा का 3rd बर्थडे आ रहा था, लेकिन इस बार हम दोनों एक साथ में नहीं थे। अब आपको मैं बताती हूँ, मेरी सक्सेस स्टोरी शुरू होती है 1 हफ्ते पहले से। 1 हफ्ते पहले मैं 5वीं किट के चौथे ट्रिगर पर आ चुकी थी। मैं आपकी किट का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स ले रही हूँ और वही कर रही थी। जब वो चौथा ट्रिगर आया, उस दिन मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं खुशी से झूमने लगी, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पता ही नहीं क्या हो रहा था। पिछले कई महीनों से सक्षम और मेरी बात नहीं हो रही थी, ना हेलो हाय भी नहीं होती थी। लेकिन 1 हफ्ते पहले सक्षम की मदर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। मैं शॉक्ड हो गई, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। और फिर सक्षम का मैसेज आया, याद भी नहीं करती हो ना मुझे दीदी। इस बीच मैंने फेसबुक पर कहाँ कहाँ पर सक्षम को नहीं ढूंढा और ये नहीं सोचा कि देखूं ज़रा इसकी शादी हुई कि नहीं। सक्षम ने मुझे कभी ब्लॉक नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, बट मैं ही जाने से और ढूंढने से डरती थी कि अगर शादी की फ़ोटो मैंने देखी तो मैं और टूट जाऊंगी। लेकिन ऐसी फ़ोटो कभी मुझे दिखी ही नहीं। और सक्षम ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं अब भी और शादी करना चाहते हैं अब भी। मुझे यकीन नहीं हुआ दीदी, मुझे मजाक सा लगा। कल की बात बताती हूँ। सक्षम की मदर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि स्वरा को कॉल दो, और स्वरा को बोला कि मुझे दादी बोलो। दीदी वो सब लोग कल आने वाले हैं और कल मेरी शादी सक्षम से फिक्स हो जाएगी और 20 दिन के अंदर अंदर हमारी शादी भी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में खरवास लगने वाले हैं और ये 20 ही दिन हैं और इस बीच में मेरी शादी हो रही है। आई एम सो हैप्पी। और वो आपकी 5वीं किट के चौथे ट्रिगर में जो लिखा था वो मेरे दिल पर छप चुका है, क्योंकि उसी दिन से ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। उस ट्रिगर पर मेरे रिश्ते के लिए बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी और उसी दिन सक्षम की मदर का कॉल आया था। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ वो दिन। और कल मैं आपको फ़ोटोज़ भेजूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरी फ़ोटोज़ को थंबनेल में नहीं लगाना, वो मैं जस्ट आपको पर्सनल भेजूंगी, क्योंकि मेरा रोका हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं रो रो करके आपको ये सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। ये खुशी के आंसू हैं दीदी, आपने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट, कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो लोग किट यूज़ कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि बीच बीच में ट्रिगर्स आते हैं। तो जो ट्रिगर्स होते हैं ना, वो यूनिवर्स के ना साइन की तरीके से आते हैं और उस समय पर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी होना होता है। तो इन्होंने क्या किया ना, 3rd किट तक ये जो भी डेस्परेट हो रही थी और वो ट्रिगर आ रहे थे, तो इनको लग रहा था कि यार रिश्ता बेटर होने के लिए रिलेशनशिप वाले उसके अंदर जो जर्नल है उसके अंदर रिलेशनशिप से रिलेटेड ही ट्रिगर्स आते हैं। तो इनको लगा कि बस अब ये यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, लेट गो किया इन्होंने। जब 4th किट यूज़ करी होगी उसमें भी पूरा लेट गो ही चला गया। 5th के 4th ट्रिगर पर इनको कॉल ही आ गया, मतलब इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। कब मैनिफेस्ट किया ये आपको ध्यान देने वाली, यहाँ पर एक्चुअली ये ध्यान देने वाली बात है। लेट गो हो गया था, इन्होंने छोड़ दिया था, अपने आप को ये सोच लिया था। इसलिए मैं बोलती हूँ लेट गो जब हो जाता है ना, तो एक्चुअली आप रिसीविंग मोड पर आ जाते हैं। तो यही हुआ है इनके भी साथ में। अपना अपना ख्याल रखिए। और निहारिका, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आने वाला जीवन आपका बहुत 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 खुशियों भरा हो। और सक्षम जैसे लड़कों की तो मैं दाद देती हूँ। थैंक यू सो मच सक्षम कि आप जैसे लड़के अब भी हैं यहाँ पर इस दुनिया में।
सीरियसली थैंक यू सो मच सक्षम, एंड थैंक यू सो मच निहारिका इतनी सुंदर स्टोरी शेयर करने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। आई लव यू ऑल, बाय।